friends, I'm Babli Kavya from Oxford Institute Losal. How are you all? I hope you are enjoying yourself. So friends, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले की वीडियो में आपको क्या बताया था? मैंने पहले की वीडियो में कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था डू एंड डज का यूज। इट मीन्स अपन प्रेजेंट में किसी से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस अपन किसी के क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वांट का यूज। व्हाट इज द मीन ऑफ वांट? वांट का मीन क्या होता है? इट मीन्स हिंदी सेंस क्या होता है? तो देखिए, मैं यहाँ पे हेडिंग डालने के लिए जा रही हूँ वांट। वांट का मीन होता है फ्रेंड्स चाहना। क्या होता है? चाहना। और या आप बोल सकते हो चाहता, एक ही बात है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, क्या आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो? और एक मैं सेंटेंस आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो? तो चाहते हो, चाहना वर्ड आ गया है तो प्रेजेंट सिंपल का है, बट इसमें अपन को क्या ऐड करना है? चाहना शब्द। इट मीन्स चाहना बोले तो वांट का यूज करना है। मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस यहाँ पे डाल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, ठीक है? समझेंगे कि अपन वांट का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे, क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो? सबसे पहले आपको सेंटेंस की पहचान देखनी है। प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहचान देखो, ते हो आ रहा है। ते हो मैंने हिंदी पहचान क्या बताई थी प्रेजेंट सिंपल की? ता है, ती है, ते है। क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो? तो प्रेजेंट में हमारा क्वेश्चन है, कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, चाहना वर्ड आ गया, तो चाहना आ गया तो आप वांट का यूज कर दो, एकदम इजी सा है। अब देखो, मैं इसको बनाऊंगी सेंटेंस को इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अपन? डू का करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगी? डू। आगे यू, डू यू। अब देखो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अपन को वांट का यूज करना है, तो डू यू वांट? क्या आप चाहते हो? क्या चाहते हो? डू यू वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी? अब ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया? क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो? अगर मैं ये हिंदी वाला मिटा दूं, रफ कर दूं, तो आप इजी वे में इंग्लिश में समझ सकते हो। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह इसका पैटर्न वगैरह याद है तो, डू यू वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी? क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि मैम यहाँ पे टू का यूज क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टू का यूज करते हैं जहां पे हमारी दो वर्ब हो, तो उनको ऐड करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए अपन टू का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, वांट का मतलब होता है चाहना, ये भी वर्ब है, तो ज्वाइन भी हमारी क्या है? वर्ब है। तो दो वर्ब आ गई, तो उसको मैंने जोड़ने के लिए यहाँ पे टू का यूज किया है। अब आप बोलना चाहते हो कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो क्या आप क्या लिखोगे? आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैट कंपनी। क्या लिखोगे? आई, इट मीन्स मैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं या फिर चाहती हूँ? क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैट कंपनी। इट मीन्स मैं उस कंपनी को है ज्वाइन करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। मैं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो क्या लिखूंगी मैं? आई डू के साथ नेगेटिव सेंस दे रहा है भाई, नहीं करना चाहती तो नहीं आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है, सिंपल सा इजी सा। आई डू नॉट ज्वाइन
डू नॉट वॉन्ट, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, आई डू नॉट want to join that company, मैं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी, मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। ये मैंने एग्जाम्पल बताया, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह मैं अभी बोलूँ सपोज दैट, क्या राहुल अंग्रेजी बोलना चाहता है, क्या राहुल अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो क्या लिखूंगी मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है। डज राहुल want to speak English, इट मीन्स क्या राहुल है जो अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो राहुल अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो मैंने बता रखा है आपको कि जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो पॉजिटिव रिप्लाई करते वक्त, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त वर्ब के साथ एस या एंड ईएस का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए जा रही हूँ कि राहुल है जो अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, राहुल, इट मीन सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब क्या है, राहुल वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोलना चाहता है। यहाँ पे अपन ने एस लगा दिया, वॉन्ट भी वर्ब बना, तो इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये जैसी है वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि ये भी तो वर्ब बना। तो राहुल वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोलना चाहता है। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता, तो क्या होगा, राहुल डज नॉट को बोलते हैं स्पोकन में फ्लुएंसी के लिए डजंट, जैसे डोंट डजंट, तो डजंट want to speak English, राहुल है जो अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कहीं का यूज किया, वर्ब के साथ एस का यूज लगा दिया है, बाकी नेगेटिव में कोई चेंजिंग नहीं किया है, और देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यू की जगह वी भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, वर्ब कोई भी हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको जितनी ज़्यादा वर्ब आएगी फ्रेंड्स उतने ही आप सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, क्या राहुल उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो डज राहुल वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दैट जॉब, राहुल उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो राहुल वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। राहुल उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, तो राहुल डजंट वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। ऐसे अपन बहुत सारे सेंटेंस, कहने का मतलब है जहाँ पे वॉन्ट सब इट मीन्स चाहना आ जाए वहाँ पे वॉन्ट का यूज करना है, क्योंकि वॉन्ट का मतलब क्या होता है, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। मैं खेलती हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले। मैं खेलना चाहती हूँ, अपन बोलते हैं ना मैं खेलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। अच्छा, मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश हियर, मैं यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाना चाहती हूँ। मैं बाजार जाना चाहती हूँ, मैं सब्जियाँ खरीदने के लिए बाजार जाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। मैंने बताया फॉर के बाद में कोई भी वर्ब आ जाए तो वहाँ पे आईएनजी का यूज करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देने के लिए जा रही हूँ, फिलहाल आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आई एम गोइंग टू रफ दिस नाउ, ओके। तो फ्रेंड्स इंग्लिश तो देखो सभी को आती है इंग्लिश, बट वो ये बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते, और एक प्रॉब्लम ये है हेजिटेशन। सो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो फर्स्टली यू विल हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। इट मीन्स आपको अपनी हेजिटेशन वो रिमूव करनी पड़ेगी।
अपन क्या सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलूँगा या फिर बोलूँगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे, क्योंकि कोई हंस रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। क्योंकि ऑडियंस का काम क्या होता है, जो बंदा सबके सामने खड़ा है उसका कॉन्फिडेंस डल करना, इट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस कम करना। बट कॉन्फिडेंस तो आपको रखना है, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखनी है, लोगों को नहीं सीखनी है। आपको जो चीज़ें, इट मीन्स आपको जो चीज़ें इंग्लिश में पता है, जिन चीज़ों का इंग्लिश में नाम पता है वो तो अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ, अपन बोलते हैं कुर्सी, कुर्सी बोलते हैं ना, तो कुर्सी को अपन सबको पता है भाई चेयर बोलते हैं, चेयर, तो चेयर बोलो। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको एक बार बता दूँ, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो इंग्लिश नहीं जानते ना, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि किसी का कॉल आता है तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं ना, हेलो। तो हेलो क्या है? हेलो इंग्लिश का ही वर्ड है। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश सबको आती है, बट हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के बिना अपन इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो वो इन्वायरमेंट तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। फ्लुएंसी के साथ बस बोलते जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोलते जाओ इंग्लिश में। आप एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब आपको हिंदी में नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या आप उस कार को खरीदना चाहते हो? बनाते जाओ। क्या आप उस कार को खरीदना चाहते हो? तो डू यू वॉन्ट टू बाई दैट कार? क्या आप उस कार को खरीदना चाहते हो? अब इसका पॉजिटिव रिप्लाई करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। मैं उस कार को खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बोलो बोलो। तो क्या लिखूं? आई वॉन्ट टू बाई दैट कार। मैं उस कार को खरीदना चाहती हूँ, मैं उस कार को नहीं खरीदना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू बाई दैट कार। डू दे वॉन्ट टू टीच इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं? वे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या होगा? दे वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते, तो क्या होगा? दे डोंट वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। They don't, sorry, क्या वे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू टीच इंग्लिश? वे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टीच इंग्लिश? वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए जा रही हूँ, आप वहीं पे बैठे बैठे फ्लुएंसी के साथ रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। आर यू रेडी? बिकॉज आई एम रेडी। ओके, रिप्लाई दीजिएगा। क्या आप यहाँ टाइम पर आना चाहते हैं? जल्दी जल्दी। डू यू वॉन्ट टू कम हियर ऑन द टाइम? अच्छा, क्या आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू टीच हिंदी? क्या वे यहाँ टाइम पर आना चाहते हैं? फिर से बताओ। डू दे वॉन्ट टू कम हियर ऑन द टाइम? क्या हम यहाँ से जाना चाहते हैं? तो क्या होगा? डू वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम हियर? क्या हम यहाँ से जाना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप बाजार जा रहे हो? क्या आप बाजार जाना चाहते हो उस कार को खरीदने के लिए? तो क्या बोलोगे? डू यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट फॉर बाइंग दैट कार? अब आप बोलना चाहते हो मैं 10 बजे तक पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्टडी टिल 10 o'clock। तुम 10 बजे तक पढ़ाई नहीं करना चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी टिल 10 o'clock। अच्छा, अब आप बताओगे
मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कुक फूड। मैं अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू कुक फूड फॉर माई पेरेंट्स। मेरे पापा मुझे डांटना चाहते हैं, तो माई फादर वॉन्ट्स टू स्कॉल्ड मी। मेरा भाई मुझे डांटना चाहता है, तो माई ब्रदर स्कॉल्ड्स फॉर मी। अब मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंस दे रही हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थोड़ा। मैं स्टेज पर डांस करना चाहती हूँ, बनाओ आई वॉन्ट टू डांस ऑन द स्टेज। मैं रोजाना अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज विथ माई फ्रेंड्स। इसमें क्या है, हिंदी के सेंटेंस दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर सेंड कर सकते हो इजी वे में। मैं 10 बजे तक फोन चलाना चाहता हूँ। मैं 10 बजे तक फोन चलाना चाहता हूँ। यह आपका HW है, ऐसे मान लो। अब मैं आगे लिखने के लिए जा रही हूँ। वे जयपुर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। मेरे पापा मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, या फिर मैं अपने पापा के लिए कार खरीदना चाहती हूँ। सॉरी, मैं तो बहुत बार अपनी यूज में ले। अच्छा, कुछ अलग लेते हैं। वे अपने माता पिता के लिए एक नई कार खरीदना चाहते हैं। हम उन्हें डांटना चाहते हैं। हम उन्हें डांटना चाहते हैं। लास्ट है हमारा मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। एकदम इजी सेंटेंस दिया है, अगर आप वांट का यूज़ करके बनाओगे तो इजी में बन जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने देखो चाहना, चाहते, फिर चाहते, चाहते, चाहती हूँ, जो मैंने आज आपको वांट का यूज़ बताया वही इसमें आपको मतलब कि ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और फर्स्ट सेंटेंस इजी है, मैं 10 बजे तक फ़ोन चलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है वे जयपुर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है वे अपने माता पिता के लिए एक नई कार खरीदना चाहते हैं। हम उन्हें डांटना चाहते हैं। मैं एक नया इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, एक ही बात है। तो आई होप्स कि फ्रेंड्स आपको ये सारे समझ में आया हो, और हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आगे की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी, और तब तक करने की कोशिश कीजिएगा। प्लस मैंने आपको बोल रखा है आप जितना हो उतना स्पीकिंग करो इंग्लिश में। इट डजेंट मैटर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ओके, कीप इट अप डियर, बाय, टेक केयर।